मेरे हाथों पे मोल है, इंडेक्स फिंगर पे, पहले फिंगर पे, जुपिटर के फिंगर पे। क्या इसका मतलब कोई अच्छा है या बुरा है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका मतलब क्या है? जब भी हम किसी के हाथ को देखते हैं और मोल देखते हैं तो उसकी लोकेशन सबसे पहले देखते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये जुपिटर की फिंगर है और जुपिटर भी की फिंगर पे भी सेकंड सेक्शन के ऊपर है। जुपिटर की कुछ क्वालिटीज होती हैं। जुपिटर की क्वालिटीज होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड ऑनर, पोजीशन ऑफ पावर एंड रिस्पेक्ट। इसमें ये मत समझ के चले कि 100% यही सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि दोनों चीज़ें, इसका रिवर्स भी हो सकता है, मतलब उससे फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। जब हम मोल को देखते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस ये देखते हैं कि वो छोटा सा मोल है, डार्क है, डीप, मतलब कि बड़ा है, छोटा है, ब्राउन है। जितना ज़्यादा ब्लैक होएगा उतना ज़्यादा उसकी प्रोमिनेंस बढ़ जाएगी, जितना हल्का रहेगा उसकी प्रोमिनेंस कम हो जाएगी। बहुत बड़ा होएगा तो उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो जाएगी, छोटा होएगा तो उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी बड़ा मोल दिखाई देता है और एक छोटा सा मोल है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको 3 सेक्शंस होते हैं। टॉप सेक्शन होता है मेंटल स्टिमुलेशन का, सेकंड सेक्शन होता है प्रैक्टिकल एंड फिजिकल स्टिमुलेशन का, और थर्ड सेक्शन होता है भोगी का, उपभोग कर पाना, यूजर ऑफ थिंग्स का। सो पहले तो हमने जुपिटर की क्वालिटीज ली। जुपिटर की क्वालिटीज क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ऑनर, पावर ऑफ पोजीशन, ये सब की सब चीजें। फिर सेकंड चीज में हमने ली कि ये जो, क्योंकि सेकंड सेक्शन पे है तो फिजिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जो भी जुपिटर की क्वालिटीज बताई हैं वो अप्लाई हो जाती हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बता पाना इसका रियल मीनिंग क्या है, लेकिन मोल को अच्छे रूप में और बुरे रूप में, दोनों ही रूप में देखा जा सकता है। आप लड़का है, लड़की है, वॉटएवर, मोल की मीनिंग वही का वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। और लेफ्ट हैंड पे हो, राइट हैंड पे हो, तो इसमें बस इतना माइनर डिफरेंस रहता है कि जो आपका एक्टिव हैंड है उस पे हम उसको ग्रेटर सिग्निफिकेंस के रूप में मान के चलेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड पे है, पैसिव हैंड पे है, तो हम उसको लेसर सिग्निफिकेंस मान के चलेंगे। राइट हैंड पे, एक्टिव हैंड पे है तो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, लेफ्ट हैंड पे उसकी कम इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। एक चिन्ह, केवल एक साइन, एक मोल हो जाने से सब चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं। उसकी बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि एक ये साइन देखा, फिर उसके अलावा और भी आपके हाथों पे साइंस देखेंगे, और देन वी हैव टू अराइव एट कंक्लूजन। केवल एक साइन से ही काफ़ी नहीं है कंक्लूजन बना लेना कि क्या होगा आपकी लाइफ में। लास्टली, अगर मोल किसी और फिगर पे है तो आप समझ लीजिए कि उस क्वालिटीज, उस भी वो वाला जो प्लैनेट है वो ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा इन अ गुड एंड बैड वे। सैटर्न का प्लैनेट की फिंगर पे होगा तो उसका कुछ और मीनिंग, आपकी सन की फिंगर पे होगा कुछ और मीनिंग, और मर्करी के फिंगर पे होगा कुछ और मीनिंग, और किसी भी जगह पे अगर होगा तो उसके अलग अलग मीनिंग्स निकल के आ जाएंगे। तो आपको केवल और केवल क्या देखना है कि आपको देखना है कि ईच प्लैनेट, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, तो उसमें आपकी लाइफ में वो वाला एस्पेक्ट मेजर वे में प्ले आउट हो सकता है आपकी लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।